नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज जो मैंने ये वीडियो बनाने की चेष्टा की है वो इसलिए क्योंकि मार्केट में धनाधन धुलाई हो रही है। सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो है वो बिल्कुल टूटते जा रहे हैं। अभी निफ्टी उतना नहीं टूटा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जिनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सबको दिख रहा है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स कम से कम 10-20% नीचे आ चुके हैं। तो अब ये क्या हो रहा है मार्केट में, ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ना इलेक्शन का जो हैंगओवर है वो आगे है, और अभी 3 फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं, चौथा फेज का इलेक्शन भी बिल्कुल सामने है। और देखो, जो एग्जिट पोल का डाटा है ना कहीं तो लीक हो ही रहा है, क्योंकि जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया है उन्होंने उनके बॉसेस को दिया होगा। उनके बॉसेस के जो घनिष्ठ संबंधी है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े FII DI है, उनको तो पता चल ही गया होगा कि अब तक मार्केट में क्या सीन है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो लुकिंग एट द निफ्टी एंड लुकिंग एट द मार्केट्स करेक्शन, ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी गवर्नमेंट फिलहाल है उसके वापस आने के चांसेस ज़रा कम दिख रहे हैं। इसी वजह से मार्केट धनाधन नीचे गिर रहा है। और अब ये कहाँ जाके रुकेगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना बात पक्का है कि अगर 4 तारीख को रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें NDA को गठबंधन, NDA को या फिर BJP को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो मार्केट एक समय के लिए क्रैश जरूर होगा। कितना नीचे तक क्रैश हो सकता है उसका अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता, कितना भी हो सकता है, मार्केट को क्या है। बट मेरा आपसे क्या सजेशन है, या मेरा खुद का क्या सजेशन है, आई एम कीपिंग माई कैश रेडी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये लास्ट 3-4 महीने के जो भी कैश है ना वो मेरी धीरे धीरे जमा हो रही है। मैं और इस महीने में भी जमा करूंगा, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होता है तो थोड़ा सा लिवरेज भी कर लूँगा। अभी नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अभी मैं जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको देख रहा हूं, और बाकी अभी मैं रुक रहा हूं कि आगे क्या करना। एक बार मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे 4 जून को तो पूरे लीवरेज के साथ इन्वेस्ट करेंगे, और फिर वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट गिरने के बाद इट विल बी द सेम रैली एज कोविड की रैली हुई थी। कोविड के बाद जो मार्केट वहां से नीचे आया था, वहां पे अनयूजुअल रेट्स में आपको शेयर्स मिले थे, और वही शेयर्स बाद में 2 गुना 3 गुना हो चुके थे। तो अगर बीजेपी जैसे अभी के एग्जिट पोल्स के डाटा के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से जो दिख रहा है, जो बाकी यूट्यूब चैनल्स भी जो हमने देखे हैं कुछ निष्पक्ष लोगों के, वो भी सब बोल रहे हैं कि बीजेपी की हालत काफ़ी ख़राब है। तो वो सब देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका शायद 4 जून तक आने वाला है। पर इसका मतलब आप बेच के खड़े हो जाओगे क्या? देखो, वो आपका पर्सनल रिस्क है। मैं तो नहीं बेच रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो मैं इंटैक्ट रखूंगा, क्योंकि वो बेचना खरीदना ये सब झमेला अपने को करना नहीं है। वो जो है ना, वो जिसको बोलते कि हम लोग सट्टा करेंगे कि बेच डालते हैं और फिर देखते एक बार और फिर खरीद लेंगे, वो सब चक्कर में हम लोग पड़ते नहीं है, क्योंकि हम लोगों के 1-2 बार उसमें हाथ जल चुके हैं और अब हम लोग उसमें नहीं पड़ना चाहते। सीधी बात। दूसरी बात कि मार्केट गिरेगा कितना, अब वो कितना गिरेगा ना ये कोई नहीं बता सकता। वो कितना भी गिर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि मार्केट कितना गिरेगा। लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो 15,000 तक निफ्टी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या मैं कोई पुट या कॉल बेच रहा हूँ या पुट खरीद रहा हूँ? नहीं भैया, मैं वो सब चक्कर में पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे बहुत बार हाथ उसमें जल चुके हैं, और मैं उसको वो गेम में अपने को जाना ही नहीं है। अपने को वो कॉल पुट वाले खेल खेलना ही नहीं है। अपन शांति से जहाँ है वहाँ सुखी है। जो भी अपना कैश में डिलीवरी है वो कैश की डिलीवरी हम लोग लेके बैठे हैं, शांति से उसको देख रहे हैं, और वेट करेंगे कि मार्केट में कोई डिप आता है तो उसमें खरीद करेंगे। अगर मार्केट में डिप नहीं आता है, गवर्नमेंट अगर बीजेपी की आ जाती है, तो वारे नारे, अपने तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बने हुए हैं, उसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करेंगे। और अगर डिप आ जाता है तो मोस्टली मैं लिवरेज लेके इस बार पोर्टफोलियो को थोड़ा बड़ा करूंगा। 1 साल भर का तो लिवरेज लेने की मैंने तैयारी करके रखी है। लेट अस सी क्या होता है। तो आप सब क्या करोगे? आप सब भी जो पोजीशन में बैठे हो उसी पोजीशन में रहो। नया पैसा मत डालो, रुक जाओ, वेट एंड वॉच करो। अगर आप लिवरेज हो तो फिर लिवरेज से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि लिवरेज वालों की तो बैंड बजेंगी। पूरे के पूरे यानी पोर्टफोलियो भी साफ हो सकता है। जैसे सपोज मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसपे मैंने और 40 लाख रुपए लिवरेज लेके 40 लाख के और शेयर्स बाय कर लिए इस छोटे मोटे फॉल में, जो अभी फॉल आया है। तो मेरे पास ना हो गए 90 लाख का पोर्टफोलियो, जिसमें से 40 लाख लीवरेज्ड है। अगर ये 90 लाख के पोर्टफोलियो में खुदा न खास्ता 30-40% का करेक्शन आता है, 40% का करेक्शन आता है, तो वो 90 लाख का जो पोर्टफोलियो है ना वो सीधा कट के आ जाएगा 40 लाख तक, 50 लाख तक।
50 लाख तक आ जाएगा, लेकिन मेरा लीवरेज 40 लाख का है, तो मेरा जो 50 लाख का ओरिजिनल पोर्टफोलियो है उसको मुझे बेचना पड़ेगा और मेरा पूरा पैसा जो है ना वो बिक जाएगा और मेरे पास सिर्फ 10 लाख के शेयर्स बचेंगे। तो वो बहुत बड़ा ह्यूज ये रहेगा। इसलिए अगर कोई लीवरेज्ड बैठा है तो उसको लीवरेज से निकल जाना है। ये कॉल शेयर और पुट ये सब बेचना है क्या, ये सब आपको अपनी दिमाग लगाओ भैया। मैं तो उसमें पड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सर दर्द है। कॉल बेचने में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पुट बेचने में तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। पुट खरीद लेते हो तो पुट खरीदने के लिए आज के रेट में इतने हाई प्रीमियम पे पुट्स मिल रहे हैं कि आपको कितना बना लोगे, आप कुछ ज़्यादा नहीं बनाओगे, और लेकिन खोने के लिए भी अच्छा खासा उसमें लॉस है। 1:3 के ऊपर तो वहाँ पे कोई सौदा नहीं बन रहा है, और पुट में 1:3 का सौदा यानी इतना बड़ा सौदा नहीं है जिसके लिए कोई बहुत मेहनत की जाए। तो आप ये जो डिसीजन है ये आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो अभी डेरिवेटिव में फ्यूचर्स बेचने के चक्कर में बैठे कि भैया मार्केट गिरेगा और हम लोग फ्यूचर्स बेच देंगे। देखो, आप नहीं बोल सकते हो, ऑलरेडी मार्केट 1000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुका है, और गलती से भी अगर ये डाटा गलत निकल के अगर सपोज बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई तो यहाँ से 2000 की रैली भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या करोगे आप फिर? उस रैली के समय आप क्या करोगे? फिर आप फिर से फंस जाओगे।